दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं और बहुत इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से हम अच्छे खासे पैसे बना भी लेते हैं। पर अप टू सर्टेन एक्सटेंट क्या होता है, ज़्यादातर लोग उन पैसों को स्थिर नहीं रख पाते, उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती है। कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, पर हमें उसके अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहा है। हमें मतलब उस जो उनके द्वारा कमाए गए पैसों का वो अच्छा से उपयोग नहीं कर सकते हैं, लाइफ को एन्जॉय नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो मैं आज इसी मुद्दे पे आपसे बात करूँगी कि कैसे हम अपने द्वारा अर्जित किए हुए धन को थोड़े से स्टेबिलिटी में लाएँ, थोड़े से उसको कैसे अपने लिए भी यूज़ करें और कैसे उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वास्तु विज़न विथ एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। देखिए, कौन-सा ऐसा इंसान है जिसे लग्ज़री नहीं चाहिए लाइफ़ में, खुशी नहीं चाहिए, ब्यूटी नहीं चाहिए, लाइफ़ को एन्जॉय कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो करना नहीं चाहता होगा। पर हम सभी क्या उस चीज़ को कर सकते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपकी अर्निंग कितनी है। हर किसी की एक आय का ज़रिया अलग होता है, आय की जो इनकम की जो परिभाषा होती है उनके लिए अलग होती है। बट उस इनकम को हम अपनी लाइफ़ में कितना एन्जॉय कर रहे हैं, अपने लिए, अपने ऊपर, अपने परिवार के लिए कितना खर्च कर रहे हैं और उससे कितनी खुशी हम ले पा रहे हैं, ये डिपार्टमेंट सँभालते हैं हमारे वीनस महाराज, यानी कि प्लैनेट में जो वीनस है, ये ऑल लग्ज़री का कारक है। तो आप जानते हैं कि जो माता लक्ष्मी होती हैं, वो कहा जाता है ना, लक्ष्मी चंचला हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। ठीक है, स्थिर नहीं रहती हैं, बट इतनी तो स्थिर रहें कि हमें जीवन में जो भी तमाम तरह की आवश्यकताएँ हैं, उसकी पूर्ति के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें स्ट्रगल ना करना पड़े और बड़ी-बड़ी जो हमारी लाइफ़ में जो एम्बिशंस हैं, उसको हम किसके माध्यम से पूरा करेंगे? पैसों के माध्यम से। तो आज मैं इसी विषय पर छोटी-सी बात करूँगी, कैसे हम अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हम उन चीज़ों का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएँ, ताकि हमारे द्वारा कमाए गए पैसे, हमारे द्वारा मेहनत से अर्जित की गई धन-संपत्ति हमारे भी काम आए और हमारे बच्चों के और हमारे ऐश्वर्य यानी कि हमारी लाइफ़ को अच्छे से खुशहाल तरीके से रहने में काम दे। तो देखिए, कई बार दोस्तों ऐसा होता है ना कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो खूब कमाते हैं, बट उनसे एक बार आप पूछो, हाउ इज़ योर अर्निंग? कैसा कमा रहे हैं? काम-धाम कैसा चल रहा है? ठीक ही है, चल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर परिस्थितियाँ ऐसे-ऐसे क्या होती है कि वो धीरे-धीरे मैनिफेस्ट होने लगता है और चीज़ें फिर ठीक ही है पे आ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप क्राइंग फॉर एनीथिंग। आप जो किसी चीज़ों के लिए रोना रोते हैं ना, सबसे पहले वो चीज़ बंद करें, क्योंकि जहाँ संतुष्टि होगी वहीं पर चीज़ें बहुत अच्छे से अपना वर्क करेंगी। तो आप जितना भी कमाते हैं उसमें खुश रहना सीखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप और ज़्यादा कमाने का या और ज़्यादा अर्निंग का प्रयास नहीं करें, बट नहीं, आप खुद में एक खुशी फ़ील करेंगे ना, आपके अंदर जो चीज़ें होंगी आप वही बाहर बाँटेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फ़ील वेरी हैप्पी कि ईश्वर ने आपको जो दिया है, आपके परिवार, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके जो एनवायरनमेंट, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ से आपने मेहनत करके जो चीज़ें पाई हैं, उसकी कद्र करना सीखिए एंड एन्जॉय दैट फीलिंग, ओके? तो आपने जो मेहनत से जितने ही पैसे कमाए हैं, अपने आप को सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए एंड द सेकंड थिंग इज़ देयर कि गिव रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ, क्योंकि जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, दुनिया की खाक आपकी इज़्ज़त करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। अच्छा, चलिए अब बातें करती हैं कि हम और क्या ऐसा करें कि हम अपने शुक्र को बहुत अच्छा कर लें और उससे क्या होगा कि हम जैसे पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, अट्रैक्ट होती है। आप जानते हैं हम सभी एक एनर्जी के रूप में ही धरती पर आए हैं। स्विच ऑन एंड ऑफ वाला ही सिस्टम है। जब तक ज़िंदा हैं तब तक स्विच ऑन है, जिस दिन स्विच ऑफ हो जाएगा बाय-बाय हो जाएगी। तो जब तक यहाँ पर हैं तब तक क्यों नहीं हम अपनी सभी प्रकार की जो हमारी इच्छाएँ हैं, व्हिच इज़ लॉजिकल, व्हिच इज़ एक्चुअली गुड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनैतिक इच्छाएँ या गलत इच्छाएँ या बहुत ज़्यादा लालच नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन। पर आपकी जो अपनी लाइफ को एक जीने का एक तरीका है, एक जो लग्ज़री आप लाइफ में पाना चाहते हैं, उसको और एक्सपेंड करने के लिए 2-3 चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने आप को तरजीह देना सीखें, अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखें और अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालें। अपनी ब्यूटी के लिए थोड़ा-सा समय निकालें। येस, रियली आई एम टॉकिंग अबाउट योर ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आप कॉस्मेटिक्स अपने ऊपर पूरा का पूरा थोप लें, जी नहीं। आप अपनी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाएँगे, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेंगे, तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस
आपके चेहरे पे वो चमक आएगी। गोरा, काला, सुंदर, खराब ये हमारे हाथ में नहीं होता, बट हमारे हाथ में ये होता है कि ईश्वर ने हमें जो दिया है, उसे हम कैसे सँभाल कर, कैसे सहेज कर रखें, ताकि हम एक जो प्रेज़ेंट करें अपने आप को, तो लोग एक हमारे पास एक पॉज़िटिव एक ऑरा उनके तक भी पहुँचे। एक पॉजिटिव वाइब भी हमारे से उनके तक पहुँचे। तो आप देखिए खुद ब खुद आप अपनी पॉजिटिविटी को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप अपना हाइजीन मेंटेन करें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने घर का जहाँ आप बैठते हैं वर्क प्लेस का, अपने घर का स्पेशली वो बेडरूम। इसकी बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि अक्सर हम लोग बहुत कामकाजी ज़िंदगी में क्या होता है ना कि हम अपने घर की स्थिति को बहुत देख नहीं पाते हैं, वो क्या होता है ओवरलुक हो जाता है। तो हमारा जो वीनस वाला एलिमेंट है हमारे घर में, वो थोड़ा-सा डिसबैलेंस्ड होने लगता है। स्पेशली अगर आप अपने बेडरूम को बहुत अस्त-व्यस्त रखते हैं, बहुत अनटाइडी रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने डल कलर्स वहाँ पर यूज़ कर लिए हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्लैक या कुछ ऐसा कलर यूज़ कर लिया है व्हिच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर एनर्जी लेवल को थोड़ा आपका डाउन कर देता है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। थोड़ा ब्राइटनेस रखिए, कुछ ना हो सके तो ऑफ वाइट कलर या वाइट कलर का थोड़ा-सा उसकी मात्रा थोड़ी-सी आप बढ़ा दीजिए और अपने बेडरूम को ख़ास करके अपने बेड को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करिए। हमारे जो घर का हम सभी का जो साउथ ईस्ट एरिया है ना, वो अग्नि तत्व जो है वो वाला एलिमेंट भी हमारे घर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे तो पूरे घर की जो वास्तु है वो तो एक बहुत वास्ट चीज़ हो जाएगी। उस पे हम लोग लगातार एक वीडियो में बातें नहीं कर सकते हैं। पर आज मैं जिन छोटी चीज़ों को आपके लिए बात करूँगी, उन चीज़ों का अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं लाइफ़ में उसको अपने शामिल करते हैं, तो आप देखिए कि कैसे आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे, वीनस को अच्छा करेंगे और लोगों में, समाज में आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी और आपके पैसे भी स्टेबल होंगे। मैं और किसी भी तरह के उपाय के विषय में नहीं बात कर रही हूँ कि आप यहाँ रखिए, ये चीज़ है, वहाँ रखिए, नो नॉट एट ऑल। आप अपनी डेली हैबिट को कैसे अच्छा कीजिए। तो पहली चीज़ हमने बातें की कि आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन का मेंटेन करना होगा। आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए और अपने आप को हील करिए और अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ें हैं कि आप अपनी डेली रूटीन में हम लोग क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, जो या फिर घर में रहकर अपना काम करते हैं, तो हमें लगता है कि अरे हम कैसे भी हैं, कौन हमें कोई बाहर से देखने थोड़ी ना आ रहा है, तो हम जैसे भी अनटाइडी वे में घर में रह जाते हैं। तो अपने कपड़ों को हमेशा प्रेस करके पहने, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कपड़ों को आयरन करके पहने। दूसरी चीज़, आप एक फ्रेग्रेंस का हमेशा यूज़ करें, आप सुगंध का हमेशा यूज़ करें, आप जो भी आपको खुशबू पसंद है, उस खुशबू को हमेशा अपनी लाइफ में ऐड करें, चाहे आप घर में रह के काम करते हो या फिर आप बाहर रह के काम करते हो। और तीसरी चीज़ें, हमारा ये जो माउंट है ना बॉडी का, ये जो हमारे हाथ का ये वाला हिस्सा है, ये शुक्र को डिनोट करता है। तो आप छोटी-सी चीज़ एक और कर सकते हैं कि आप एक ड्रॉप ऑफ घी या अगर आपको इत्र अगर आप यूज़ करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफ्यूम हियर, यहाँ मैं इत्र की बात कर रही हूँ। अच्छी सी खुशबू वाले इत्र को अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पे सर्कुलेट करें या आप रब करें, तो थोड़ा-थोड़ा सा ये एलिमेंट आपका और डेवलप होगा और आप वीनस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो यू विल अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ। दूसरी चीज़ है थोड़ा-सा अपने आप को सिस्टमाइज़ कीजिए, थोड़ा-सा अपने लिए समय दीजिए और इंटरैक्शन बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका बुध एलिमेंट अच्छा होगा तो भी कहीं न कहीं आपके वीनस पे वो इम्पैक्ट डालेगा। आपका सूर्य अच्छा होगा तो भी कहीं न कहीं वो वीनस पे इम्पैक्ट डालेगा। ओवरऑल जितने भी प्लैनेट हैं ये हमें बैलेंस करने के लिए ही तो हैं। तो यदि हमारे हॉरोस्कोप में, हमारी जन्म कुंडली में वीनस अगर थोड़ा कमज़ोर भी है, तो हम उन चीज़ों को थोड़ा-सा अपनी आदतों को सुधार कर, अपनी व्यवस्था को अच्छा करके थोड़ा-सा उसको प्लस बना सकते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। तीसरी चीज़ें तीसरी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है बट बहुत छोटी-सी चीज़ है। अपने डेली डाइट में दही का इंटेक बढ़ा दें, है ना? दही जो होता है वो वीनस से कहीं न कहीं कनेक्ट होता है, तो अगर आप दही का अपने लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोग करते हो और दही का दान भी कर सकते हैं। इफ यू आर जस्ट गिविंग इट टू समवन, अगर आप दही का भी दान करते हैं, तो वो बातें अलग है कि आपके कहाँ से किस चीज़ों का दान करना है, नहीं देना है। मैं ये एक इन जनरल बातें बता रही हूँ। मैं पूरी तरह से इसको जनरल पीपल के लिए बोल रही हूँ कि आप इनटेक भी करें और समय-समय पर दान भी करें, तो आपका जो शुक्र तत्व है यानी वीनस है वो बढ़ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ कि अगर
आप चाहते हैं कि आपका वीनस अच्छा हो, तो यू शुड रिस्पेक्ट लेडीज़। आपको अपने लाइफ, स्पेशली लाइफ पार्टनर के लिए ख़ास करके मैं बात करूँगी कि अगर आपकी लाइफ पार्टनर खुश है, अगर आपकी बीवियाँ आपसे खुश है, आपके घर की महिलाएँ खुश हैं, तो आपकी पूरी फैमिली खुश है और फिर सबकी बल्ले-बल्ले। यानी कि इफ़ एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, तो माँ लक्ष्मी भी वहीं पे आना पसंद करेंगी। जहाँ रोने और तमाम तरह की तकलीफ़ें और परेशानियाँ हैं, वहाँ कौन आना चाहेगा? तो माता लक्ष्मी क्यों आएँगी भई उस जगह पर? तो पहले अपने अंदर खुशी को महसूस कीजिए। दूसरी बात, महिलाओं की इज़्ज़त कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी महिलाओं के बारे में गलत शब्द, अपशब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। थर्ड थिंग, अपनी पूरे हाइजीन का मेंटेनेंस करने के साथ ही साथ थोड़ा-सा अपनी ब्यूटी को प्लस कीजिए, एनहांस कीजिए एंड देन अपने बेडरूम को अच्छा कीजिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुश रहना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे फ्रॉम द विदिन, तो वो चीज़ें आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये छोटी-छोटी हमारी जो चीज़ें हैं, जिसको हम डेली रूटीन में अपने आप को इन्वॉल्व करके, अपने को यूटिलाइज़ करके हम अपने वीनस को अच्छा कर सकते हैं। लग्ज़री को अपने में, अपने पास और आकर्षित कर सकते हैं और उन चीज़ों का उपभोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास खूब भर के पैसे हैं, बट वो परेशान हैं क्योंकि उनका वो उपभोग नहीं कर सकते। क्योंकि वीनस हमारी बॉडी में हमारे यूरिनरी ट्रैक को भी कहीं न कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपकी किडनी अच्छी नहीं रहेगी, आपका कहते हैं ना कि आप अगर अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे, तो आप इन तमाम सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते। तो अपने लीवर का ध्यान रखिए, अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स का ध्यान रखिए और अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। तो मैं फिर से बातें करूँगी किसी और प्लैनेट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वास्तु के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एंड डेली रूटीन में अपने आप को दुरुस्त और चुस्त करके। तब तक आप, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, तो यहाँ बने रहिए। गिव योर कमेंट्स, शेयर इट विथ योर फ्रेंड और अच्छा लगे तो मुझे बताइए कि और किन विषयों पर आप हमसे बातें करना चाहते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।